हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन और नाउन के प्रकार। कल बताए थे आप लोगों को पहले नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाउन के जो प्रकार होते हैं पहले हम लोग पढ़ेंगे। नाउन कल बताए थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नाउन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा कॉमन नाउन। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन। पांचवा है आपका होता है आपका अबस्ट्रैक्ट, ठीक है। जो नाउन होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करें तो प्रॉपर में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव, में होता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। मटेरियल धातुवाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका भाववाचक संज्ञा। इसे गुणवाचक भी कहते हैं। तो गुणवाचक संज्ञा, ठीक है। पहले आपको बताया क्या प्रॉपर मिस होता है। प्रॉपर नाउन मिस होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मिस होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मिस होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मिस होता है आपका धातुवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मिस होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब बताएंगे आपको पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी विशेष, इसमें आ जाएगा क्या? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या आएंगे? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा विशेष व्यक्ति में आ जाएंगे द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या है? विशेष है, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति वस्तु आता है। तो वस्तु में कोई किताब ले लीजिए, जैसे हो गया रामायण या बाइबल, वो क्या है? आपका क्या है? वस्तु है, ठीक है। और उसके बाद आपका स्थान, ठीक है, जैसे दिल्ली या आगरा, ये विशेष में जाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल बताए हैं द महात्मा गांधी, द रामायण और द दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन किससे कहते हैं, ठीक है। पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन का। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान
के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बताएंगे। एग्जाम्पल, द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। द रामायण। द रामायण। द दिल्ली। etc एक्सेट्रा। ठीक है, अभी देखिए क्या बता रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को नाम से। ठीक है, व्यक्ति में कौन आ रहा है, महात्मा गांधी। ठीक है, वस्तु में कौन आ रहा है, रामायण। ठीक है, उसके बाद स्थान क्या है आपका, दिल्ली। उसके बाद एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन, जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, देखिए कॉमन नाउन जिसे कहते हैं हिंदी में क्या, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे, डेफिनेशन क्या बताएंगे, जब किसी जाति का बोध हो, उनके नाम संख्याओं में गिने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, क्या बताएंगे इसमें, जब किसी जाति का बोध हो, कोई जाति रहेगा, उनके नाम संख्याओं में गिने जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जब किसी जाति का बोध हो, जब किसी जाति का बोध हो, तब किसी जाति का बोध हो, उनके नाम संख्याओं में गिने जाते हैं। संख्याओं में गिने जाते हैं, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक जाति का बोध हो, उनके नाम संख्याओं में गिने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में द बर्ड, बर्ड्स। ठीक है, और बॉय, द मैन, etc। देखिए जाति, एक जाति का बोध हो रहा है, उनके नाम क्या गिने जा रहे हैं, संख्याओं में गिने जा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या बताएंगे, कलेक्टिव नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें समूह का बोध होता है, जिसमें
समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आया? देखिए क्या बताएं, इसमें समूह का बोध होता है, कोई समूह रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस क्या है, एक समूह है। आर्मी, ठीक है, आर्मी में देखिए क्या होता है, आर्मी भी क्या है, एक समूह है, ठीक है। और टीम, टीम भी क्या है, एक समूह है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब इस समय समूह का बोध होता है, ठीक है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में भी बताए हैं, पुलिस, पुलिस देखिए क्या है, समूह में आते हैं, ठीक है, समूह में आते हैं, समूह में रहते हैं। उसके बाद आर्मी, आर्मी, आर्मी भी क्या है, एक समूह है, ठीक है। टीम भी क्या है, एक समूह है, एक्सेट्रा, इट, ठीक है।